नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो किसी भी वीडियो अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक सूचना दे दूं दर्शकों को कि भैया मेरे चैनल पे जो स्ट्राइक आई थी वो 9 सितंबर को खत्म हो जाएगी। 9 सितंबर से बाबा की खरी खोटी चालू हो जाएगा। बस 4-5 बिल्कुल दिन सर। और। जी बिल्कुल सर, 4-5 दिन का और प्रतीक्षा है। तब तक आप सब स्लो जिंदगी को भी साथ में फॉलो कर लें, क्योंकि यूट्यूब अपने खेल खेलता रहेगा तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा इधर उधर जाके। बाबा जी, आप बिहार के 10-12 दिन के दौरे से वापस गए हैं। बिहार के बारे में बाढ़ को लेके इतना ज्यादा मतलब कॉमन है कि बिहार के एक पूरे जिले क्षेत्र का नाम ही बाढ़ है। तो आप सोचिए, आप उस बिहार से 10-12 दिन की यात्रा करके वापस पहुंचे हैं। पंजाब में ऐतिहासिक बाढ़ आई है, लेकिन उसी के साथ गंभीर बाढ़ आई है, बिल्कुल आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि पंजाब की एक मानसिकता बन चुकी है, कुछ लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है, एक तबके की मानसिकता बन चुकी है कि किसी भी चीज को साजिश से जोड़ना और खासतौर से केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ जोड़ना। अभी जो पंजाब में बाढ़ आई है, सबकी संवेदना है। लगभग 3 लाख ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों को छोड़ के जाने पर मजबूर हुए हैं। 40 के लगभग ऑफिशियल सूचना है मौतों की। लाखों एकड़ फसल वो तबाह हो गई है, इसलिए संवेदना है। हालांकि ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना वहां पर लागू नहीं किया है और ना ही वहां पर कोई स्टेट की ऐसी बीमा योजना इस समय काम कर रही है। लेकिन साजिश और अफवाह और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल पड़ी है, नकारात्मकता चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि साहब मोदी जी ने बारिश करा दी, मोदी जी ने पंजाब डुबो दिया। ये क्या चल रहा है सर पंजाब में? सर, पंजाब में एक वर्ग है जो पंजाब की पूरी जनता को केंद्र के खिलाफ भड़काता रहता है झूठ बोलकर। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊं कि जब पीछे वो एक भारतमाला प्रोजेक्ट में एक वहां पे एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि अमृतसर से शुरू होके पूरा जामनगर तक या उससे भी आगे जाएगा। वो हरियाणा में, हरियाणा तक मतलब गुजरात से शुरू हुआ, हरियाणा तक बन के कब का तैयार है। जब हम पिछले साल महाराष्ट्र यात्रा पे गए थे तो वापस उसी हाईवे से आए थे। जैसे ही हरियाणा की सीमा आती है, खत्म, काम खत्म। आगे बोला जी आगे नहीं बना, अभी कब बनेगा पता नहीं। क्यों? किसान जमीन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि किसानों को वहां ये भड़काया जाता है कि ये जो रोड है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि पंजाब के संसाधनों को लूट कर मोदी गुजरात ले जाएगा। यही लोग फिर कहते हैं कि पंजाब में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पंजाब में उद्योग नहीं है, पंजाब में जॉब नहीं है, इसलिए हम तो कनेडे विच जाके रहेंगे। एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसमें एक 4 लेन बन रहा है, वो भी अमृतसर से जामनगर या उधर कहीं जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी ने सिर्फ पंजाब के संसाधनों को लूटने के लिए बनाया है। और क्या बात है, सारे प्रोजेक्ट गुजरात ही क्यों जा रहे हैं? उसी तरह आप अमृतसर, कटरा अमृतसर दिल्ली एक एक्सप्रेसवे बनना है जिसमें दिल्ली से कटरा की दूरी मात्र 6 घंटे में कवर हो जाएगी। अभी 14 घंटा लगता है। वह प्रोजेक्ट भी हरियाणा तक, दिल्ली से हरियाणा बन के कब का चल पड़ा, 1 साल हो गया। पंजाब में अभी पता नहीं कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हालत है। क्यों? मोदी का कोई प्रोजेक्ट, मोदी की कोई योजना पंजाब में लागू नहीं होगी। क्यों? मोदी तो हमारी जमीनें लूट कर अडानी को दे देगा। अब सर, जो प्रदेश और जिस प्रदेश के वासी वो कहते हैं कि ये जो बाढ़ है ये इसलिए आई है
क्योंकि मोदी के पास एक ऐसा केमिकल है, वो ड्रोन और हवाई जहाज में ऊपर आसमान में छिड़क देता है, 3 घंटा तक ड्रोन वो केमिकल छिड़कता है, उसके बाद अतिवृष्टि होती है, बादल फट जाता है और सब कुछ बह जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि पूरे पंजाब को बाढ़ से डुबो दिया जाए, जिससे हमारी जमीनों पे कब्जा करके मोदी अडानी को दे दे। ये इस वक्त आज की तारीख में ये पंजाब में प्रोपेगेंडा कुछ लोग चला रहे हैं। और सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा वर्ग इस बात पे विश्वास करता है। क्या कहेंगे अब आप इसको? और सरकार ऐसी चुन ली है जो कहती है आयुष्मान योजना, बोला ना ना ना, हम मोदी की आयुष्मान योजना क्यों अपने यहां लागू करेंगे? हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, हम अपनी आयुष्मान योजना लेके आएंगे। मोदी की कोई आयुष्मान योजना पंजाब में नहीं चलती, हरियाणा में खूब चलती है। हरियाणा में हर आदमी को प्रति परिवार 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, पंजाब में नहीं। पंजाब में कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी कोई योजना पंजाब में नहीं है किसानों के लिए। भगवंत मान ने कहा, केजरीवाल ने कहा, ला ला हम मोदी की योजना क्यों लागू करें, हमारे पास अपनी फसल बीमा योजना है। ना इन्होंने मोदी की लागू की, ना अपनी लागू की। आज पंजाब में कोई फसल बीमा है ये नहीं है। सर, इस बाढ़ में बता रहे हैं लोग कि 2 लाख से ज्यादा भैंसें मरी हैं। मेरे एक मित्र ने, जो सुल्तानपुर लोधी में रहते हैं, उन्होंने कल मुझे फोन पे बताया कि सुल्तानपुर लोधी से जब आप किसी भी सड़क पे, ग्रामीण सड़क पे निकल जाइए, तो उस सड़क के किनारे सिर्फ मरी हुई भैंसों की लाशें। जब ये बाढ़ उतरेगी तो सर कितनी बड़ी महामारी आएगी, और उतनी 2 लाख भैंसों की डेड बॉडीज का निस्तारण, सोच लीजिए कितना हरक्यूलियन टास्क होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है एक निकम्मी सारा सरकार। अच्छा, इस आपदा में भी वो अपना अलगाववादी एजेंडा चला रहे हैं वहां के लोग, कि मोदी ने ये। अच्छा, एक और सुनिए, सब इतना दुर्भाग्यपूर्ण तो कोई बात ही नहीं होती। कहते ये जो डैम बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं कि पंजाब को बाढ़ लाकर डुबोया जा सके, और जब एक बार आपकी फसलें सब डूब जाएंगी, तो आपकी जमीन एकदम बेकार हो जाएगी, तो उस जमीनों पे कब्जा करके अडानी को दे देगा मोदी। ये भाखड़ा और नंगल डैम पंजाब को डुबोने के लिए बनाए गए हैं। नहीं तो सर ये बताइए, ये जो आपने बात कही, इस पर हंसी के अलावा और तो कुछ आएगा नहीं। अरे भाई, इसका कोई सूर ताल मिल रहा है। 50 के दशक में वो प्लान हुआ भाखड़ा नांगल, और उसी समय मोदी जो है वो डुबा रहे थे पूरे पंजाब को। मतलब इसका क्या सूर ताल है? ये मतलब मेंटली इम्बैलेंस लोग हैं या क्या हैं? इनकी गंभीरता कुछ है कि ये मीम मटेरियल है? नहीं सर, ऐसे लोगों से आप लॉजिक की अपेक्षा मत कीजिए बिल्कुल। देयर इज, अच्छा एक मिनट, ये तो चलिए ठीक है, बाढ़ आई है, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो बोले कि मोदी ने पाकिस्तान पे हमला इसलिए किया है कि पाकिस्तान को कह के वापस पंजाब पे हमला कराया जाए, पंजाब के लोगों से इसको बदला लेना है क्योंकि हमने किसान आंदोलन किया था। ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये बातें चलती थी। क्या कहेंगे आप? अच्छा, कहीं से कोई लॉजिक वाली बात है? ऐसे लोगों से आप लॉजिक बतिया सकते हैं? ऐसे लोगों से आप लॉजिक एक्सपेक्ट करते हैं बातचीत में? लॉजिक से इनकी खानदानी दुश्मनी है सर। जी, ये तो समझ में आ रहा है, लॉजिक से इनकी खानदानी दुश्मनी है। लेकिन बाबा जी ये बताइए कि जितनी बर्बादी पंजाब में हुई है इस बाढ़ से, ये सही बात है कि 88 के बाद, 88 में भी इतनी बाढ़ नहीं थी। हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो मतलब एक तरफ मोदी मर जा मोदी के हद तक मोदी से नफरत, केंद्र सरकार से नफरत, और दूसरी तरफ हरियाणा और राजस्थान को पानी भी नहीं देना। तो ये एक तरफ ये दिखाई देता है कि राजनीतिक नफरत है, दूसरी तरफ दिखाई देता है कि ये आइडियोलॉजिकल नफरत है, तीसरी तरफ दिखाई देता है कि केवल पंजाब, राजस्थान को भी नहीं पूछना, हरियाणा को भी नहीं पूछना। क्या राजस्थान में भारतीय लोग नहीं रहते? ये मानसिकता हावी क्यों है पंजाब में?
क्योंकि ये तो हो गया कि भाई ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, सारे पंजाबी नहीं है, तो बाकी सन्नाटा क्यों है भाई? वो मीम नहीं है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये हावी क्यों होते हैं इस तरह के नेगेटिव लोग पूरे पंजाब की सोसाइटी पे? सवाल ये है। सर पंजाब के जो बाकी लोग हैं ना, वो जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। सर पंजाब को इन तत्वों ने, ये जो अलगाववादी तत्व हैं पंजाब में, इन लोगों ने पंजाब के न्यूट्रल लोगों को, या जो पंजाब के जो समझदार लोग हैं, उनको इतना दबा के रखा है और इस कदर दहशत बना के रखी है। और वो जो आतंकवाद था ना, उसका आफ्टर इफेक्ट आज तक है कि वहां का लिबरल आदमी बोलता नहीं, बोल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जब ये कृषि कानून थे, तो कहते हैं इनकी समीक्षा करके आप हमें रिपोर्ट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसमें चंडीगढ़ के एक कृषि वैज्ञानिक को उस कमेटी का मेंबर बना दिया। सरदार जी थे, उनके घर पे चढ़ गए जाके कि खबरदार कोई रिपोर्ट दी तो। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था उनको, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, अरे भैया माफ करो, बाजाए ऐसी मोहब्बत से ये रखो पानदान अपना, हट गए वो। ऐसी कोई कोई कमेटी, कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं कि कृषि कानून जो है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब की कृषि पे। जो गुंडा तत्व था, वो एक समझदारी भरी बात कहने वाले के सिर पे, घर पे जाके हमला कर दिया गया सर। पूरा सब मिलके गाली देने, वो चुप हो गया बेचारा। यही है पंजाब में आज माहौल। आप पंजाब में आज आप एक समझदारी की बात करके देख लीजिए, आपके घर पे चढ़ जाएंगे आके, ऐसे कैसे बोल दिया, वही बोलो जो हमारा एजेंडा है। ऐसे में कौन बोलेगा सर? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे में कौन बोलेगा। अच्छा सर ये बताइए, अब कोई केंद्रीय इंश्योरेंस स्कीम क्रॉप वाली है नहीं पंजाब में, स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अब कैसे हला भला होगा? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये जो एजेंडा खोर हैं, ये इनके सामने जेन्युइन किसानों की भी तो खेतियां बर्बाद हुई हैं और जेन्युइन की ही ज्यादा हुई हैं, तो एक अब क्या होगा? इसका क्या रास्ता है सरकार की तरफ से? या इसको लेके भी कोई मांग हो रही है कि केवल मर जा मोदी माहौल है, भले पंजाब डूब जाए, उड़ते पंजाब से डूबता पंजाब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल एजेंडा सेट होना चाहिए, मजहबी एजेंडा सेट होना चाहिए। जब मैं मजहबी कह रहा हूं तो अलगाववादी माइंडसेट। नहीं, वो भगवंत मान ने कह दिया कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दूंगा और मोदी जी आप देंगे, वायदा ये करेंगे 50,000 रुपए प्रति एकड़। केजरीवाल पूर्व में ऐसा कर चुका है दिल्ली में, तो अब जो है वो यहाँ पे पंजाब में भी मांग रहा है, जिसका 25% वो कहता है कि मैं दूंगा, बाकी 75% मोदी जी देंगे। अच्छा, पंजाब के किसानों को 50,000 देंगे, तो यूपी के किसानों को कितना देंगे? महाराष्ट्र के किसान को क्या मुआवजा देंगे? कभी कल को जब आपदा आएगी, बोला नहीं, पंजाब के किसान को 50,000 मिलेगा, बाकी यूपी के किसान को, बिहार के किसान को। अच्छा, बिहार में जो हर साल करीब 20 लाख एकड़ डूबता है हर साल, उनको कितना देंगे? बिहार में तो हर साल 20 लाख एकड़ डूबता है, उनकी तो 2 फसलें डूबती हैं, उनकी 2 तो फसल वहां, डूबती है। अरे तो वहां फसल योजना लागू है ना, उसमें क्षतिपूर्ति होती है, चक्रवात आता है तो क्षतिपूर्ति होती है। कोई नहीं सर, जो ये बाढ़ बढ़ैया मोकामा और ये बख्तियारपुर का जो बेल्ट है, जो वहां पे करीब 5 लाख एकड़ डूबता है हर साल, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उस बाढ़ के समय वो कोई खेती उसमें करते ही नहीं ना, उस पूरी जमीन पे सिर्फ एक फसल होती है मसूर की, तो वो उनको मुआवजा क्यों ना दिया जाए 2 फसलों का, 50,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति फसल? आप बताइए, ये एक जेन्युइन सवाल है कि नहीं है? नहीं ये बिल्कुल किसान अलग है, बिहार का किसान नहीं है। यही तो मेन बीमारी है सर। दावा तो ये होता है कि पंजाब जो है पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश को खिलाता है पिलाता है, कितना रकबा है, कितनी उपज पैदा करता है, 15-16% से ज्यादा का पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन दावे तो बड़े बड़े होते हैं। अब एक चीज पर आते हैं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है, आपके पास सूत्र बहुत सारे हैं पंजाब में, मर जा मोदी, और मोदी ने बाढ़ हिला दिया, मोदी ने बांध बनाया, मोदी ने पंजाब को डुबा दिया, वो सब ठीक है। आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से भी कुछ सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये वही पंजाब है जिसने जो है, मतलब अब क्या कहें, इंदिरा गांधी के एपिसोड के बाद
भर भर के सरकारें बनाई है कांग्रेस की, वो सब भूल गए। इंडस वाटर ट्रीटी में 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाता था, तब इनको नहीं हुआ कि साडे पंजाब दा पानी जो है वो उत्थे जा रहा है, तब तो याद नहीं आया। लेकिन मोदी के समय सारी चीजें याद आ रही हैं। भगवंत मान से भी कुछ सवाल हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ पूछा जा रहा है कि खाड़ी ऐसे ही मुहर्रम वाले गिद्दे पाए जा रहे हैं, भंगड़ा पाया जा रहा है। नहीं सर, फिर वही बात है ना, ऐसे तत्वों से किसी भी लॉजिक की अपेक्षा करना मूर्खता है हमारी। आज तक आप किसी भी पंजाबी से जो कि मोदी को मर जा मोदी बोलता है, उससे पूछो कि तुम्हें मोदी के साथ दिक्कत क्या है। इंदिरा गांधी, अच्छा एक मिनट, जिस इंदिरा गांधी ने दरबार साहब में टैंक से घुस गई थी, जो टैंक चढ़ा दिया था इनके ऊपर, जिस राजीव गांधी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में 15 दिन घेरा डाल के रखा था और इनको लंगर हॉल में, जहां कड़ा प्रसाद बनता है, उन पतीलों में, उन घंडों में टट्टी पेशाब करवा दिया था। पूरा पंजाब उनको सिर माथे पे लिए घूमता है सर। जिस दिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके मात्र 2-3-4 साल के अंदर उसी कांग्रेस की सरकार बनाई थी। सर आज तक मैंने आज तक किसी पंजाबी के मुंह से नहीं सुना। सर ये बातें बिल्कुल ठीक हैं जो आप बता रहे हैं। अब ऐसे में ये पूछ लेना बनता है कि आखिर मोदी से इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस के साथ ये गलबैयां कर सकते हैं, तो मोदी ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि मोदी से इतनी नफरत की वजह क्या है? मोदी ही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो इनको इनका खाली एजेंडा पूरा करने के लिए रोक रहा है। अगर मोदी न रहा होता तो आज पंजाब की शक्ल कहीं कुछ और होती। मोदी जैसी ताकत केंद्र में काबिज है जो इनको जोर से खांसने तक नहीं देगी कभी जीवन में। कहते जब तक मोदी है, कनाडा में बैठ के तुम किसी मंदिर पे या काउंसिलेट पे ग्राफिटी तो लिख सकते हो, जिंदाबाद, बाकी हिंदुस्तान में तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पत्ता भी हिला सको, क्योंकि जब तक मोदी दिल्ली में बैठा है। आज आप मोदी को हटा दीजिए सर दिल्ली से, पंजाब का वो हाल हो जाएगा जो कि 70 और 80 के दशक में नहीं हुआ था। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आज हमारे पूरे इस मिशन में अगर एक आदमी है अकेला जो हमें सफल नहीं होने दे रहा, उसका नाम मोदी है। इसलिए मोदी से नफरत, वरना मोदी ठीक ने है, जो मान लेते हैं, मान लेते हैं सर। लेकिन 80s में जो ये अलगाववादी आंदोलन चला, उसके बाद से 2014 तक तो ये खामोशी दिखाई देती रही, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उस समय भी तो साल गुजरते रहे, स्पेस था, तो ये सपना उस समय क्यों नहीं उभरा? 2014 के बाद ही ये सपना उभरता हुआ फिर से क्यों दिखाई दे रहा है? सर 1994 में इतनी पिटाई हुई थी कि मूवमेंट को एकदम कुचल दिया था। वो मूवमेंट को वापस जड़ पकड़ने में समय लगा। वो पीढ़ी जो है वो खत्म हुई और जो नई पीढ़ी आई है इसको तो पता ही नहीं है कि 70 और 80 में क्या हुआ था। 70 और 80 के दशक में और 90 के शुरुआत में वो 20 साल पंजाब में क्या हुआ था। आज का जो लड़का 25 साल का है उसको थोड़ी ना पता उस जमाने में क्या हुआ था, वो तो पैदा ही नहीं हुआ था तब। वो क्या जाने कि अलगाववादी मूवमेंट क्या होता है, या जब किसी प्रदेश में अलगाववादी तत्व और नक्सलाइट तत्व और जब ये सब सिर उठाते हैं वामपंथी, तो उस प्रदेश का क्या हाल करते हैं ये आज की नई पीढ़ी जानती नहीं है ना असल में। बिल्कुल, आज जो नए नए जवान बिल्कुल हुए हैं सर, ना, उनको पता नहीं है कि बिल्कुल उनके सर, बाप और दादा ने क्या भुगता है पंजाब में। बिल्कुल ठीक बात है। ये जड़ों से कटने का नतीजा है। और एक चीज और, जब कुछ ऐसे मानसिक बीमार लोग एक्टिव होते हैं और बाकी शेष समाज, जैसा आपने कहा कि समय लिखेगा उनका भी अपराध, तो ये खामोशी भी जब होती है तो कुल मिला के जो तकदीर होती है उस खास क्षेत्र की, उस खास संस्कृति की, उसको झेलना तो पड़ता ही है। लाखों लाखों एकड़ तबाह हुआ है खेती, निश्चित तौर पर किसानों की खेतियां तबाह हैं, लेकिन महफिल कुछ ये नारेबाज और ये सो कॉल्ड अपने आप को किसान और पंजाबियत जीने वाले कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि
चूंकि कोई फसल बीमा योजना वहां पंजाब में लागू नहीं है और ऐसे मौकों पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, वो कल दौरा पंजाब का कर चुके हैं, तो उससे ये संकेत मिलता है कि कम से कम केंद्र सरकार उस हर्जाने, उस भरपाई जो वाकई किसानों की बर्बादी हुई है, उसकी तरफ जरूर काम कर रही है और किया भी जाना चाहिए सर। बाकी आज नहीं तो कल सोचने पर मजबूर होंगे और नहीं सोचेंगे तो फिर कहां जाएंगे। ऐसे में कथित किसान आंदोलन वाले वो जितने दूल्हे थे, जितने बाराती थे किसान नेता, वो आज कहां हैं, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। किसान जथेबंदियां वो कहां हैं, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल बहुत हैं जी सर। आपदा राहत के नाम पे फंड्स की किस कदर लूट और बंदरबाट होती है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आपदा राहत का पैकेज आता है और वो हजारों करोड़ रुपए होता है, उसमें से कितना प्रतिशत आम जनता तक पहुंचता है और कितना प्रतिशत किसकी जेब में चला जाता है, वो आम आदमी पार्टी की पूरी दिल्ली इकाई जो है ना, पूरी केंद्रीय इकाई, इस वक्त पिछले एक हफ्ते से आके चंडीगढ़ में बैठी हुई है और सिर्फ यही प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपदा राहत का पैकेज आए 50-1,000 करोड़, तो उसमें से हम अपना हिस्सा ले सकें। सबसे बड़ी बात तो ये क्या नहीं कर करिएगा रहे, सर, सबसे क्या बड़ी बात करिएगा सर। पंजाबियों को ये रखनी पड़ेगी कि गिद्ध जो है वो आकाश में मंडराने लगे। सबसे पहले गिद्धों से बचाना होगा पंजाब को। बिल्कुल ठीक बात और है मैं सर। ये लाशों पर गिद्ध आते ही हैं, तो ये तो आम आदमी पार्टी का चरित्र है, वो आएंगे ही। लेकिन सवाल फिर एक बार वही उठ के खड़ा हो जाता है कि आप जब ऐसी सरकारें चुनेंगे तो जिम्मेदार कोई चंद्रमा का या मंगल ग्रह का आदमी नहीं होगा, जिम्मेदार आप खुद हैं। पंजाब को जी अपना देखना होगा, वरना बाकी पूरी दुनिया रफ्तार में जा रही है, पूरा देश रफ्तार में चल रहा है, आप कहीं बेहद पीछे छूट जाने वाले हैं। इसलिए आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार राहत तो देगी ही, वो तो मजबूरी है, आप चाहे मर जा मोती के नारे लगाते रहें, लेकिन कभी तो चुल्लू भर शर्म आपके नाम पर भी आएगी और समय आपसे भी पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे थे। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलते चलते एक बार फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगली चर्चा के साथ फिर प्रस्तुत होंगे बाबा जी के साथ ही। बाबा जी और हमें दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।